हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल शिव शक्ति नॉलेज सेंटर में। और आज हम सीखने जा रहे हैं भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा भाग, मानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, हमने देखा है कि जो हमारी कोचिंग चल रही है ऑफलाइन, उसके अंदर काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अभी तक माने जोड़ बाकी गुणा भाग फ्रैक्शंस में आते ही नहीं है। बात करें तो क्लास मतलब 8, 9, 10 की भी बात करें तो उनको बहुत कम आता है। हम चाहते हैं कि वो सब इस वीडियो से कुछ सीखें और कुछ अच्छा लर्न करें। तो आप सभी हमारे साथ बने रहिए और सीखते रहिए। ठीक है, चलिए आज हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम कुछ सीखते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम सीखेंगे जोड़। क्या सीखेंगे? जोड़ सीखेंगे नंबर 1 पर। और जोड़ को बोलते हैं एडिशन। क्या बोलते हैं? एडिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिशन बोलते हैं, है ना। जोड़ को क्या बोलते हैं? एडिशन। और उसकी हमने शॉर्ट फॉर्म लिख दी है ऐड। ठीक है, तो जो फ्रैक्शंस होते हैं, फ्रैक्शंस नंबर होते हैं, उनको हम किस प्रकार से जोड़ेंगे और किस प्रकार से घटाएंगे वो आज हम सीखेंगे। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। हम एग्जाम्पल लिया है हमने पहला। जो पहला हमारा एग्जाम्पल है वो मान लीजिए कि 5/7 है, प्लस में 3/14 है। ठीक है, मान लीजिए इस प्रकार का कोई एग्जाम्पल है, कोई क्वेश्चन है, उसको हम किस प्रकार से ऐड करें। देखिए, जब भी इस प्रकार से हमारे पास फ्रैक्शंस आ जाते हैं तो हमें सोल्व करने होते हैं कि जो नीचे वाले नंबर्स होते हैं, नीचे वाले नंबर हैं या डिजिट है, इनके हमें क्या लेने हैं? एलसीएम लेने हैं। क्या लेने हैं? एलसीएम, मानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, इनका हमें एलसीएम लेना होता है और एलसीएम दोनों का निकाला जाता है। एलसीएम लेने के लिए हम डायरेक्टली डिवीजन मेथड भी यूज में लेते हैं। ठीक है, या भाग्य विधि भी काम में लेते हैं। एलसीएम आप इससे भी निकाल सकते हैं। मानिए इसमें हमें भाग देना होता है अभाज्य संख्याओं का। किसका भाग देना होता है? अभाज्य संख्याओं का। अभाज्य संख्याएं कौन सी है? 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई और 11 हो गई, 13 हो गई, 17 हो गई, 19 हो गई और 23 हो गई, 29 हो गई। ये सब संख्याएं और आगे भी चलती जा रही हैं। ठीक है, ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती है। मानिए अभाज्य संख्याएं वह होती है जो सिर्फ या तो जो सिर्फ या जिसके 2 टुकड़े होते हैं। ठीक है, ये एक टुकड़ा हो तो एक होता है। जैसे मान लीजिए 2 के टुकड़े करें तो एक तो 1 होगा और एक 2 होता है। 3 के भी करो तो एक तो 1 होगा और एक 3 होगा। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या वह संख्या होती है या तो 1 से भाग होती है या फिर खुद से भाग होती है। तो उन संख्याओं का हमें इसमें भाग देना होता है। ठीक है, तो हम इसमें भाग देते हैं। देखिए भाग दिया हमने तो 7 में नहीं जाएगा तो हमें ऐसा का ऐसा रखना है। 14 में जाएगा तो इसमें हमें 7 बार जाएगा। दूसरी बात, जब हम गुणनखंड या फिर क्या बोलते हैं एलसीएम निकाल रहे होते हैं तो हमें देखना होता है कि जो संख्या है वो पूरी डिवाइड होनी चाहिए, माने पूरी भाग होनी चाहिए। हम पॉइंट में कभी भी भाग नहीं देंगे। ठीक है, मैंने 7 में भाग क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये पूरी डिवाइड नहीं हो रही थी 2 से और ये 14 पूरी डिवाइड हो रही थी 2 से, तो इसीलिए दिया इसमें, है ना। इसके बाद हम 7 से देंगे तो ये एक बार और ये भी एक बार। तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 2 गुणा 7, मानी ये हो जाएगा 14। ठीक है, जब एलसीएम 14 हो गया तो हम यहाँ पर कितना रख लेंगे? 14। जब हमारे पास 14 आ गए, जो एलसीएम है क्या है? एलसीएम, तो नीचे वाली संख्या का भाग भी जाना चाहिए और इस संख्या का भाग भी जाना चाहिए। हो सकता है जब हम एलसीएम निकाल रहे हों तो हमसे गड़बड़ी हो जाए। ठीक है, पर एलसीएम वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी भाग होती है और छोटी से छोटी संख्या होती है ना। तो हम इसमें 7 का भाग देंगे। हमने इसमें कितने का भाग दिया? 7 का भाग दिया। 7 का भाग देने पर ये कितनी बार जा रहा है? 2 बार। और 2 को गुणा किससे करेंगे हम? 5 से। जब हम 2 को गुणा 5 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 10। बीच में जो चिन्ह है वो लगा देंगे। ठीक है,
और फिर इस वाली संख्या से 14 में भाग देंगे, तो भाग देने पर हमारे पास 1 आया और 1 को गुणा किससे करेंगे 3 से, तो 3 आया। ठीक है, फाइनली हमारे पास जो बना वो बना है, ऊपर तो 10 और 3 13 बन जाएगा और नीचे कितना बन जाएगा 14 बन जाएगा। यही हमारा एडिशन है, यही हमारे क्या है इन फ्रैक्शंस का एडिशन है। ठीक है, इन फ्रैक्शंस का एडिशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखिए, एग्जाम्पल है, मान लीजिए हमारे पास कोई भी संख्या आ गई 4 प्लस में 1/5। ठीक है, इस प्रकार की हमारे पास संख्या आ गई, तो इस प्रकार की संख्या को भी हम एलसीएम लेकर ही सोल्व आउट करेंगे। या तो हम एलसीएम लेकर सोल्व आउट कर लें या फिर हम डायरेक्ट भी सोल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे इसको इससे गुणा करो और ये वाली संख्या इसमें जोड़ दो। ठीक है, तो हम पहले तो डायरेक्ट करते हैं, 5 को इससे गुणा करने पर 20 आता है और 20 में 1 जोड़ने पर 21 आता है, तो हमारे पास कितना बन जाएगा 21/5। मानिए बटे वाली संख्या तो हम वैसे की वैसे रखें। एलसीएम से करें तो देखिए हमें क्या मानना पड़ेगा, इसके नीचे भी 1 मानना पड़ेगा और दोनों का एलसीएम कितना होता है 5। इसका इसमें भाग देंगे, इसका नीचे वाली संख्या का इसमें अगर भाग देते हैं तो ये 5 बार जाता है और 5 को गुणा जब हम करते हैं 4 से तो हमारे पास कितना आ जाता है 20। बीच में जो चिन्ह है वो लगा देंगे, बीच में जो चिन्ह है वो लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसका इसमें भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा 1 बार, तो 1 को गुणा ऊपर वाली संख्या से करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा 1। तो फाइनली हमारे पास बना 21/5। क्या बना 21/5। ये थे हमारे 2 एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 पर हमारे पास क्या है घटाव। ठीक है, घटाव को सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सब्ट्रैक्शन बोलते हैं, इंग्लिश में घटाव को सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। देखिए हमारा पहला एग्जाम्पल कुछ भी ले लीजिए, 1/10 प्लस माइनस में 1/20। मानिए इसमें से इस नंबर को घटाना है। हमारे पास जो हम सीख रहे हैं अभी वो सीख रहे हैं फ्रैक्शंस को घटाना। ठीक है, अब जब हम घटाएंगे तो वही हमारा रूल है कि सबसे पहले नीचे वाली संख्याओं का क्या लेना होता है एलसीएम। क्या लेना होता है एलसीएम, और हिंदी में बोलते हैं लेसर। क्या बोलते हैं इसको लेसर, मानी लघुत्तम समाप्त वृत्त। इंग्लिश में बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जब हम इसको ले लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा दोनों का एलसीएम। हमने लास्ट टाइम आपको मानी इससे पहले जो एग्जाम्पल दिया था एडिशन का, उसमें हमने आपको एलसीएम लेना सिखाया था। तो दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। हम 10 का भाग देंगे 2 बार जाएगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा 2 बार, और 2 को गुणा 1 से करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। बीच में माइनस है, इसमें इसका भाग देंगे 1 बार जाएगा और 1 को गुणा ऊपर वाले से करेंगे तो 1 आएगा। तो हमारे पास 2 में से 1 चला गया तो 1 बचा और नीचे कितना है 20। ये हमारा है इसका आंसर। ठीक है, ज़्यादा हार्ड है नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। हम इस प्रकार से इनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देखिए, हमारा एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, मान लीजिए दे रखा है 1/5 दे रखा है, या फिर 10/में आप 3 लिख सकते हो। 10/3 दे रखा है और यहाँ से हमें घटाना है इसमें से 3। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं और एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे होगा, इससे इसको गुणा करो और ये -9 हो जाएगा। 9 में 10 में से घटा देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेकर करोगे तो इसके नीचे हमें 1 एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों का एलसीएम, इन संख्याओं का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसमें इसका भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, भाग देंगे तब, और इसको ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। माने 1 बार गया, 1 को गुणा ऊपर वाले से किया तो 10 आ गया, बीच में माइनस का चिन्ह है। इसमें इसका भाग देंगे तो ये 3 बार जाएगा और 3 को गुणा ऊपर वाले से करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, फाइनली हमारे पास जो बना 10 में से 9 गया तो 1 बना। ठीक है, और नीचे कितना है 3। आंसर दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, तरीका दोनों अलग अलग है लेकिन आंसर दोनों सेम रहेंगे।
चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा क्या है, गुणा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है थर्ड नंबर पर गुणा। क्या है, गुणा। और गुणा को बोलते हैं हम मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मल्टीपल या मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं गुणा को। हम फ्रैक्शंस का मल्टीपल करके देखते हैं। हम एग्जांपल ले रहे हैं, छोटा सा मान लीजिए 3/7 गुणा में 4/5। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एग्जांपल है 4/3 और 3/4 है। ठीक है, इस प्रकार के हमारे पास एग्जांपल्स हैं। बिल्कुल सिंपल सिंपल हमने एग्जांपल लिए हैं और इनको हम गुणा करते हैं या मल्टीपल करते हैं। जब हम इनको गुणा करेंगे तो ध्यान रहे, जब भी बीच में गुणा का चिन्ह आ जाए तो संख्या ऊपर से ऊपर गुणा होती है और नीचे से नीचे गुणा होती है। ठीक है, इनमें किसी प्रकार का ये नहीं है कि आप कोई एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम वगैरह लेने की कोई जरूरत नहीं होती गुणा के अंदर, है ना। तो हम ऊपर से ऊपर गुणा करेंगे तो 3 को 4 से गुणा कर लेंगे और 7 को 5 से गुणा कर लेंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये तो 12 बन जाएगा और ये 7 पंजे 35 बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है गुणा करना। फ्रैक्शंस का या भिन्नों का गुणा करना बिल्कुल सिंपल है। हाँ, हो सकता है कि आपके पास इस प्रकार का कोई एग्जाम्पल आ जाए, इस प्रकार का कोई एग्जाम्पल आ जाए तो आपको दिक्कत हो। ठीक है, जब भी आपको इस प्रकार का एग्जाम्पल दिख जाए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये भी आसानी से हो जाएगा। क्योंकि देखो ये तो पूरा बटा है, बटे के नीचे भी बटा में चल रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर के नीचे एक मान लेंगे, है ना। ऊपर वाली संख्या के नीचे मान लीजिए इस प्रकार का कोई एग्जाम्पल आ गया 5 गुणा में 3/4, तो हमें कुछ नहीं करना, नीचे एक मान लेना है, ऊपर से ऊपर गुणा करना है, नीचे से नीचे गुणा करना है। 5 को 3 से गुणा कर देंगे, 1 को 4 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास 15/4 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये वाला। इसमें भी या तो आप डायरेक्ट भी इसको इससे काट दो, क्योंकि बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का है, और इसको इससे काट दो तो डायरेक्टली आपके पास 1/1 आ जाएगा। और 1/1 बराबर में भी कितना होता है, 1 आंसर हो जाएगा। या फिर आप इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं 4 गुणा में 3 कर सकते हैं, 3 गुणा में 4 कर सकते हैं। मान लीजिए आपको काटना नहीं है और प्रॉपर पूरे नंबर लिखने हैं तो आप डायरेक्टली इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 12 और नीचे भी हो जाएगा 12। 12 में 12 का भाग देंगे तो आप जानते हो 1 आएगा। इस प्रकार भी आप इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारे पास चौथा है मानी भाग, और भाग को बोलते हैं इंग्लिश में हम डिवीजन। क्या बोलते हैं भाग को इंग्लिश में, डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, हम फ्रैक्शंस का डिवीजन कर रहे हैं तो देख लीजिए कि हमारे पास कभी भी आएगा 5/4 भाग में 4/7, कुछ ऐसी संख्या आ सकती है। दूसरा एग्जाम्पल ले हम तो हमारे पास आ सकता है 4/3 भाग में 4 आ सकता है। तीसरा एग्जाम्पल ले हम 4 भाग में 3/5 आ सकता है। इस प्रकार के हमारे पास डिविजन्स आ सकते हैं जब भी हम कोई भी प्रॉब्लम सोल्व आउट कर रहे होते हैं। तो हमें इनको किस प्रकार सोल्व करना है, क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कोचिंग में आते हैं जिनको अभी फ्रैक्शंस नहीं आते हैं। ठीक है, या फ्रैक्शंस को मल्टीपल करना, जोड़ना, घटाना या भाग करना कुछ भी नहीं आता है, और बार बार उनको सवाल तो आ जाता है, सवाल तो समझ में आता है, लेकिन जब उनको सवाल दिया जाता है तो उनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये सब चीज़ें उनको नहीं आती है। माने उन्होंने बेसिक चीज़ें तो पढ़ी है लेकिन वो यूज में नहीं लेने के कारण ये वो सब भूल चुके हैं, है ना। तो हम इनको सीख रहे हैं। देखिए जब भी इस प्रकार के भाग आ जाए तो हमें क्या करना पड़ता है कि बीच में डिवीजन का चिन्ह दे रखा है, तो जो इधर वाली संख्या होती है डिवीजन की इधर वाली, ठीक है, क्योंकि ये साइन है इस वाली संख्या का, तो इस वाली संख्या को डायरेक्टली हम क्या कर देंगे, गुणा में बदल देंगे। जब हम गुणा में बदलेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस संख्या को उल्टा, मानी 7 को तो ऊपर ले जाना पड़ेगा और 4 को नीचे लाना पड़ेगा, और हम इसको गुणा में बदल देंगे। मानी 7 ऊपर और 4 नीचे। अब जब गुणा में बदल गया तो हम जानते हैं
कि गुणा में ऊपर से ऊपर गुणा किया जाता है और नीचे से नीचे गुणा किया जाता है। मानिए ऊपर वाली संख्या को तो हम बोलते हैं अंश, क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हर। तो अंश को तो अंश से गुणा करेंगे, हर को हर से गुणा करेंगे। तो 5 गुणा 7 और 4 गुणा 4। तो जब हम इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 पंजे 35 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 16। ये आसानी से आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास जो दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार की प्रॉब्लम आ जाए तो आपको 4/3 लिख लेना है। बीच के चिन्ह को गुणा में बदलना है। किस में बदलना है, गुणा में बदलना है। गुणा में बदलो और इसको उल्टा कर लो, मानी 1/, में कितना लिख सकते हो आप, 4 लिख सकते हो। अब फाइनली ऊपर से ऊपर गुणा होती है, नीचे से नीचे, या फिर इसको आप आसानी से काट सकते हो, क्योंकि जब बीच में गुणा हो तो ऊपर और नीचे की संख्या आसानी से डिवाइड हो जाती है या भाग हो जाती है, तो हम उनको काट देंगे जो कट रही है, और ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास, ये भी उसी प्रकार का सवाल है, इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, ठीक है। इनमें एलसीएम लेने की जरूरत होती नहीं है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 4/1 तो ऐसे कैसे रहेगा, इसको गुणा में बदलेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व आउट कर लो। जब आप इसको गुणा करते हैं तो ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे, माने ऊपर कितना हो जाएगा, 5 गुणा में 4 हो जाएगा और 1 गुणा में 3 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 20/3, ठीक है। इस प्रकार के काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं, उनको हम सोल्व कर सकते हैं। हाँ, ये एक प्रकार से और आ सकता है, एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। हो सकता है कि फ्रैक्शंस नंबर इस प्रकार से दिए हों, 4/3 बटे में 4/7, इस प्रकार से भी भाग आ सकता है। हाँ, ये जो बटे का चिन्ह है ये भी तो एक भाग ही है, क्या है, एक भाग। तो नीचे वाली संख्या को ऊपर ले जाकर गुणा कर देंगे, लेकिन नीचे वाली संख्या को हमें उल्टा करना होता है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं कि 5/3 को तो ऐसे कैसे रख लेंगे, और नीचे वाली जो संख्या है इसको गुणा में बदलेंगे तो ऊपर, मानी 7 तो ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे रह जाएगा, ठीक है। अब ऊपर से ऊपर गुणा और नीचे से नीचे गुणा करके इसको हम 16 कर सकते हैं। 5 गुणा में 7 हो जाएगा और 3 गुणा में 4 हो जाएगा। तो हमारे पास बन जाएगा 7 पंजे 35/12। ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स। आप हमारे साथ बने रहिए, सीखते रहिए। अगर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा वीडियो बना के दें। हाँ, हो सकता है कि हमारी वीडियो में कुछ कमी हो तो हम हमारे वीडियोस के अंदर धीरे धीरे कुछ इम्प्रूवमेंट होते रहेंगे, ठीक है। और आप हमें सजेस्ट करते रहिए। कहीं भी अगर दिक्कत हो तो हम कोशिश करेंगे हमारे वीडियो को और इम्प्रूवमेंट करने की, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।